गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था बच्चों प्राइसिंग, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। होप सभी ने पढ़ा होगा। सो बच्चों, व्हाट इज प्राइस? बोलो। प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। किसी भी गुड्स या सर्विस को एक्सचेंज करने का माध्यम है बच्चों प्राइस, विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर बच्चों? एंड बच्चों, प्राइस हम बोल सकते हैं बच्चों, एंड इट इज अ वैल्यू विच इज अटैच्ड टू ए प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम वन सेलर। बच्चों, एक वैल्यू जो एक सेलर या एक प्रोड्यूसर एक प्रोडक्ट को देता है। एंड प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए सुइटेबल प्राइस टू ए प्रोडक्ट। एंड प्राइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन या स्ट्रेटेजी इन मार्केटिंग मिक्स। बच्चों, आफ्टर प्रोडक्ट के बाद प्राइसिंग बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मालूम है प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज offer in the market। बच्चों, price is the exchange value of goods or services offer in the market expressed in terms of money। It is a value which is attached to a product or services from बच्चों one seller या कोई भी seller हो, बहुत सारे हो। So that is known as price। and आपको मैंने बताया था in the words of बच्चों फिलिप कटलर, price means the money consideration asked for or offered। बच्चों, चाहे आप मांग सकते हो या किसी को इतने पैसे में एक सामान बेच सकते हो फॉर ए स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बच्चे, एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विस को खरीदना, अवेल करना या बेचना या किसी को प्रोवाइड करने के लिए हम जो डिमांड करते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज प्राइस। एंड प्राइसिंग, उसके बाद देखो फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए सुइटेबल प्राइस टू ए प्रोडक्ट। याद रखना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, इट इज द मोस्ट क्रूशियल डिसीजन भी बोल सकते हैं, मोस्ट वाइटल डिसीजन इन द मार्केटिंग में बच्चों, बिकॉज ए वेरी स्लाइट चेंज इन प्राइस, ए वेरी लिटिल चेंज इन प्राइस में शिफ्ट आवर कंज्यूमर्स टू आवर कंपटीटर्स। इमीडिएटली बच्चों, एक स्मॉल चेंज इन प्राइस हमारे कंज्यूमर्स को हमारे कंपटीटर्स के पास भेज सकता है। सो प्राइसिंग डिसीजंस आर ऑलवेज टेकन इनटू अकाउंट विद प्रॉपर केयर, विद प्रॉपर कशंस के साथ बच्चों प्राइसिंग डिसीजन लेना चाहिए। क्लियर बच्चों? सो व्हाट इज प्राइस, व्हाट इज प्राइसिंग हो गया। एंड उसके बाद बच्चों प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था, प्राइसिंग में अचीव द टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने जितना इन्वेस्ट किया उतना हमको उठाना है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट करना है, मेंटेन स्टेबिलिटी इन द प्राइस, मार्केट में प्राइस को ज्यादा फ्लक्चुएट होने नहीं देना, एलिमिनेट दी बच्चों कॉम्पिटिटर्स को आने नहीं देना, हमें ऐसा प्राइस फिक्स करना है कि और कोई आ ना सके। टू प्रोटेक्ट दी हमारा सर्वाइवल ऑफ द फार्म, हमारा फार्म भी सर्वाइव करे। एंड फाइनली बच्चों, टू इंप्रूव योर शेयर इन द मार्केट, मैक्सिमम लोग जिससे हमारे पास आए और हमारा मार्केट का शेयर बच्चों रिलेटिवली दूसरे की तुलना में, दूसरे कंपैरिजन में बढ़े। तो ये था ऑब्जेक्टिव। बच्चों, प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका जो मेन पार्ट है, जो मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पर उससे पहले हमें और कुछ पढ़ना है। पहली बात तो एग्जाम में व्हाट इज प्राइस या व्हाट इज प्राइसिंग आएगा। उसके बाद बच्चों सेकेंड चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट, राइट ए टू ऑब्जेक्टिव्स बच्चों ऑफ द प्राइसिंग टू, जो मैंने आपको बोला, टू अचीव द टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, to maximize the profit, to stabilize the price and avoid the fluctuations को अवॉइड करना। बच्चों, ये सब बच्चों ऑब्जेक्टिव थे प्राइस की। मैं जो और बोल सकते हो, एलिमिनेट द कंपटीटर्स, इंप्रूव द टारगेट रिटर्न ऑफ शेयर्स, जो बोलो। नाउ बच्चों, व्हाट आर द फैक्टर्स? एज वी नो, प्राइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डिसीजन, सेंसिटिव डिसीजन है बच्चों, बिकॉज एवरी कंज्यूमर्स आर वेरी सेंसिटिव अबाउट द प्राइस। हर एक कंज्यूमर चाहे किसी क्वालिटी को देखे ना देखे बच्चों, आज का दिमाग इंसान, बहुत एजुकेटेड इंसान क्वालिटी देखता है, बाकी अदर लोग बच्चों बस प्राइस को देख के ही भाग जाते हैं। सो वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस में शिफ्ट आवर कंज्यूमर टू आवर कंपटीटर्स एंड हमारे बिजनेस को डाउन कर सकता है। दैट इज व्हाई बच्चों प्राइसिंग डिसीजंस आर ऑलवेज टेकन विद प्रॉपर केयर। ओके, उसके बाद बच्चों नाउ मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज का क्लास जो है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग। बच्चों, यहां थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा जो एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चंस हैं। ये वेरी स्मॉल 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं। बच्चों, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी?
प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मतलब प्राइस फिक्स करते वक्त क्या क्या फैक्टर हमें अफेक्ट करता है। बच्चों प्राइस फिक्स करते वक्त हमें क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है। यहाँ पे बच्चों ये डिक्शनरी पे 285 रुपीज लिखा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पे। तो ये प्राइस फिक्स करते वक्त कंपनी ने क्या क्या चीजों को ध्यान रखा था और किस किस चीज की वजह से उसको 285 रखना पड़ा। वो ज्यादा भी रख सकती थी, कम भी रख सकती थी, जो भी हो। सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइसिंग डिसीजन, या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को क्या अफेक्ट करता है। अभी हम स्ट्रेटेजी नहीं पढ़े, उसके बाद स्ट्रेटेजी में आप लोगों को बताऊंगा। तो पहली बात बच्चों ऑब्जेक्टिव्स, आपका पॉइंट में ही मीनिंग होगा, आंसर वही मिल जाएगा बच्चों। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फार्म। इफ ए फार्म, बच्चों चिंता करो, मुझे जहां पढ़ो ठीक से सुनो बच्चों। ऑब्जेक्टिव्स सॉरी फैक्टर्स में हम पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। फैक्टर्स मतलब कारक। प्राइस डिसाइड करते वक्त हमें क्या क्या चीज अफेक्ट करती है। प्राइसिंग डिसीजन लेते वक्त हमें क्या अफेक्ट करता है। प्राइसिंग डिसीजन नेबा समय हमको क्या अफेक्ट करे। तो प्रथम पॉइंट है पिला माने ऑब्जेक्टिव। जदि आमर ऑब्जेक्टिव अधिक लाभ पाइबा ताहाले सब बेले आमे अधिक प्राइस फिक्स करिबा, आ जदि आमर एम अधिक लाभ पाइबा नुहे ताहाले आमे सब बेले कम प्राइस फिक्स करिबा। So objective of the farm is the first बच्चों factor that affect the pricing strategy या pricing policy. If a farm wants high profit, he will definitely charge बच्चों high price, and on the other hand बच्चों अगर एक फार्म कम प्रॉफिट में भी चलता है, he may charge बच्चों लो प्राइस। समझ में आया। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फार्म बच्चों, एक फार्म का ऑब्जेक्टिव उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को अफेक्ट करता है। किसी भी एंगल से अगर वो ज्यादा प्रॉफिट चाहता है तो हाई प्राइस चार्ज करेगा, एंड कम प्रॉफिट चाहता है तो लो प्राइस चार्ज करेगा। तो दैट इज द फर्स्ट फैक्टर। हमें क्या अफेक्ट करता है बच्चों, फैक्टर का मतलब समझे। हम सर्दियों में रजाई ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, आप जैकेट्स पहनते हो, स्वेटर पहनते हो, मफलर पहनते हो, कैप पहनते हो। बच्चों ये सब क्यों पहनते हो? क्योंकि बच्चों सर्दी में हमें ठंड लगती है, वही चीज गर्मियों में नहीं पहनते। तो व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से हमें अपने कपड़ों को चेंज करना पड़ता है। तो वैसे ही बच्चों क्या फैक्टर है जो हमारी प्राइसिंग को चेंज करता है। क्यों एक दुकानदार ज्यादा चार्ज करता है, क्यों एक दुकानदार कम चार्ज करता है, क्यों आपका आईफोन का प्राइस ज्यादा है बच्चों, उसमें भी कुछ फर्क होगा। तो पहली बात बच्चों ऑब्जेक्टिव। तो इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्म इज टू अर्न हाई प्रॉफिट, देन ही मे चार्ज बच्चों हाई प्राइस, एंड ऑन दी अदर अगर उसका प्रॉफिट ज्यादा पाना नहीं होगा तो ही मे चार्ज लो प्राइस। सो ऑब्जेक्टिव क्लियर बच्चों। नाउ द सेकंड पॉइंट बच्चों ध्यान से सुनो यार, कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर बच्चों दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। लास्ट 4-5 साल से ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है बच्चों। डैश इज द बेसिस फॉर प्राइसिंग। प्राइस फिक्स करने के लिए सबसे मुख्य उपादान क्या है बच्चों? कॉस्ट। अगर ये पेन आपका 9 रुपए में बनेगा तो आप इसको 10 में बेचोगे। अगर आपका 10 में ही बनता है तो आप कैसे बेचोगे? हाँ, एक बार अगर आप गलती से 10 खर्च हो गया तो आपको सारी दुकानदार 10 में बेच रही है तो आपको भी 10 में बेचना पड़ेगा। पर रेगुलरली अगर ये पेन ज्यादा प्राइस में बने तो आप इसको क्या करोगे? मजबूरन आपका प्राइस 10 से 11 हो जाएगा। हाँ, मार्केट में हर कोई इसको 10 में बेचता है तो हमारा 9 में बनता है, हम इसे 10 में बेचेंगे। पर अगर हमारा 10 में बन गया तो हाँ बाई चांस बन गया तो हम इसे 10 में बेचेंगे। पर बार बार अगर 10 रुपए में बनेगा तो हम बनाएंगे 10 में बेचेंगे। इससे अच्छा प्रोडक्शन बंद कर दें, कंपनी बंद कर दें। सो बच्चों कॉस्ट इज द अनदर फैक्टर इन डिसाइडिंग द प्राइस। बच्चों अगर कॉस्ट ज्यादा होगा तो डेफिनेटली आपको ज्यादा मांगना पड़ेगा, एंड कॉस्ट कम होगा तो यू कैन चार्ज लो प्राइस। सो द सेकेंड फैक्टर बच्चों, जितने में सामान बनेगा उसी के हिसाब से बेचोगे ना। कुछ तो प्रॉफिट रखोगे, कुछ तो अपना मेंटेनेंस खर्च रखोगे। समझ में आया। सो कॉस्ट इज द अनदर फैक्टर दैट इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, या प्राइस डिसाइड करते वक्त या प्राइसिंग फिक्स करते वक्त बच्चों अनदर फैक्टर है बच्चों कॉस्ट। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट बच्चों डिमांड। आप बोलोगे सर डिमांड क्या है? When there is a high demand in the market for a particular product, a company may charge high price. On the other hand, if there is no demand, a company may charge is bound to charge low price. खत्म। अगर if आपके प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है तो आप कोई भी प्राइस मांगेंगे लोग देंगे।
अगर आपके प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है, उसे कोई खरीदना नहीं चाहता, तो आपको मजबूरन कम प्राइस देना पड़ेगा, कम प्राइस फिक्स करना पड़ेगा। देखो पिलामाने मु प्रथम रु क्वेश्चन तुम कहली जे को कारक गुड़िक प्राइस को अफेक्ट करे, क्या क्या कारक प्राइस को अफेक्ट करता है। प्राइसिंग डिसीजन लेते वक्त हमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, ये क्या क्या चीजें, क्या क्या हमारे कंपोनेंट्स, डायमेंशन, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से हमें अपनी प्राइसिंग डिसीजन को हमेशा चेंज करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव अगर हमारी सोच ही बच्चों बड़ी प्रॉफिट पाने की तो हम ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव हमें मार्केट में रहना है, बहुत दिन तक आगे बढ़ना है, तो हम लो प्राइस चार्ज करेंगे। कॉस्ट प्राइस, अगर आपके कॉस्ट के साथ ही बच्चों प्राइस फिक्स होगा, जितना प्रोडक्शन कॉस्ट होगा उसी के हिसाब से आप प्राइस फिक्स करेंगे। डिमांड बच्चों, अगर आपका प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो पर मार्केट में डिमांड नहीं है तो आपको उसे कम प्राइस में बेचना पड़ेगा। एंड अगर प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बहुत अच्छा है बच्चों, यू कैन आप चार्ज कर सकते हैं जो भी आपकी मर्जी है मार्केट के हिसाब से। So ये 3 factors हुए। Competition बच्चों, competition in the next point, competition is the another factor that affect the pricing strategy. If there is a highly competition in the market, अगर मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है तो आप हाई प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, आपको एक स्टेबल प्राइस सभी का प्राइस के साथ मिला जुला के आपको रखना पड़ेगा। So competition बच्चों पॉइंट में आंसर है, competition is the another factor that affects the pricing strategy। कंपनी की प्राइस फिक्स करते वक्त हमें क्या क्या प्रभाव करता है, किस चीज की सामना हमें करना पड़ता है, वो ऑब्जेक्टिव का हो, मैनेजमेंट क्या सोचती है, कंपनी का मालिक क्या सोचता है, उसके बाद मैनेजमेंट नहीं मालिक। ओके, सेकंड बच्चों कॉस्ट फैक्टर हुआ था, डिमांड मार्केट में है कि नहीं। नेक्स्ट बच्चों कंपटीशन, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी बच्चों। समटाइम्स बच्चों प्राइसिंग डिसीजंस आर टेकन इनटू अकाउंट बाय कंसीडरिंग दी बच्चों गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट बोलेगा इस सामान को आपको 20 रुपए के किलो बेचना है तो आपको 20 रुपए बेचना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलेगा पेट्रोल का प्राइस ये है तो आपको उसी प्राइस से पेट्रोल बेचना पड़ेगा, चाहे आपने ज्यादा में खरीदा है। सपोज आज मैंने पेट्रोल खरीदा 70 रुपीज में और उसको बेचना है 71 रुपीज में। गवर्नमेंट ने आज रात को क्या किया, पेट्रोल का प्राइस कम कर दिया, 69 कर दिया बच्चों, 2 रुपए कम कर दिए। तो मैंने तो 70 में खरीदा था, अब मेरे को 69 में बेचना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे सर हम तो 70 में खरीदा था, 69 कैसे बेचेंगे, ऐसा नहीं होगा, आपको 69 में बेचना ही पड़ेगा। तो यहाँ गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने अगर एक इंस्ट्रक्शन एक प्राइस को फिक्स किया है तो यू हैव टू फॉलो। सो प्राइसिंग डिसीजन इज आल्सो अफेक्टेड बाय बच्चों गवर्नमेंट डिसीजन, इट इज अफेक्टेड बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्म, इट इज अफेक्टेड बाय द कॉस्ट फैक्टर, इट इज अफेक्टेड बाय द बच्चों डिमांड, इट इज अफेक्टेड बाय बच्चों कंपटीशन इन द मार्केट, इट इज अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बच्चों मार्केटिंग मेथड। लास्ट पॉइंट बच्चों मार्केटिंग मेथड, ऑब्जेक्टिव हुआ, कॉस्ट हुआ, डिमांड हुआ, कंपटीशन हुआ, गवर्नमेंट पॉलिसी हुआ, मार्केटिंग मेथड। बच्चों अगर हम सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली से एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे तो वो लोग तो बहुत पैसा हम लोगों से लेंगे ना। तो जिस प्रकार का मार्केटिंग मेथड यूज करोगे, आप मैगजीन्स बनाओगे, आप पूरी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया, पूरा ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में एडवर्टाइजमेंट करोगे, आप लोकल में एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे। तो द मार्केटिंग मेथड यूज ऑफ प्रमोशन, आप किस प्रकार का प्रमोशन करते हो, किस प्रकार का प्रोडक्ट बनाते हो, किस प्रकार का बच्चों पैकेज होता है, किस प्रकार का आप लोग एडवर्टाइजमेंट करते हो, उसके ऊपर भी बच्चों आपका प्राइसिंग डिसीजन डिपेंड करता है। तो अगर बहुत ज्यादा खर्च करोगे बच्चों आप मार्केटिंग में तो डेफिनेटली आपको ज्यादा प्राइस लेना ही पड़ेगा। सो द लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ बच्चों प्राइसिंग, the last important factor that affect the pricing बच्चों marketing method use, the method which is used by the marketing for बच्चों आपका pricing मतलब प्रमोशन के लिए हो, पैकेज के लिए हो, जो भी हो बच्चों, is also affect the pricing decision of the farm. So these are the factors बच्चों that affect the pricing decision. Even if you want to charge a particular price for a particular product, but these factors, मैं मैनेजमेंट हूं, वर्कर्स काम करें, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइस फिक्स करूंगा, इतने प्राइस में बेचूंगा, मैंने सोच लिया। बट बच्चों कंपनी क्या सोचती है ऑब्जेक्टिव, वो मेरे को अफेक्ट करेगा। मेरा प्रोडक्शन खर्च इस बार वर्कर्स ने क्या किया वो मुझे अफेक्ट करेगा। मार्केट में डिमांड है कि नहीं वो अफेक्ट करेगा। मार्केट में कंपटीशन है कि नहीं वो अफेक्ट करेगा। गवर्नमेंट मुझसे क्या चाहती है वो अफेक्ट करेगा। फाइनली मैं किस प्रकार का सारा टूल्स, मशीनरीज, मेथड यूज कर रहा हूं मार्केटिंग के लिए, वो भी मेरे को मेरे मार्केटिंग में जो मार्केटिंग मिक्स में जो प्राइसिंग डिसीजन है उसको भी वो अफेक्ट करेगा। सो दीज आर द फैक्टर, दीज आर द कंपोनेंट, डायमेंशन
that affect the pricing decision. In fact, we know pricing decisions are very crucial element for the marketing. A very small change in price may shift our consumer to our competitors. हमारी दुकान को बंद कर सकता है, कंपनी को बंद कर सकता है. So it must be taken into account with proper care. केयर के साथ आपको प्राइसिंग डिसीजन लेना है. बट बच्चों वो केयर में यू हैव टू फॉलो दिस पॉइंट्स: ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट, डिमांड, competition, government policy and marketing method use. So while fixing the price, while giving a price to a product, you have to consider these factors. Otherwise, if you give a price to your product without considering these factors, बच्चों, you will not capture the market. You will not create a good return. Okay बच्चों, so these are the factors affecting the pricing strategy. Next move to the बच्चों pricing strategy क्या होता है. तो इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपका प्राइसिंग स्ट्रेटेजी. यही है आपका सबसे वाइटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपको एमसीक्यू में आपको जरूर मिलेगा. कंफर्म 100% बच्चों, पूरा 1000 नहीं बोल रहा, कंफर्म 1000 भी बोल सकते हो, 10,000 बोल सकते हो, जो आपकी मर्जी. ये पूरा गारंटेड क्वेश्चन है. इनफैक्ट यू विल गेट दिस क्वेश्चन इन 2 मार्क्स 3 मार्क्स में बच्चों भी आपको कंफर्म मिलेगा. सो बच्चों, किस प्रकार की स्ट्रेटेजी, किस प्रकार का प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कंपनी फिक्स करती है. व्हाट डू यू मीन प्राइस, प्राइसिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फैक्टर्स हमने पढ़ा. अब बच्चों, व्हाट आर द वेरियस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी. तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या क्या है बच्चों? बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, बट आपके कोर्स में so far as your book is concerned, your syllabus is concerned, आप लोगों को सिर्फ 3 प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ने को मिलेगा. एंड बच्चों वो 3 हैं, उनमें से फर्स्ट वन है प्राइस स्कीमिंग. मैं आपको पीडीएफ भेज दिया, उसको आप देख सकते हो इमीडिएटली. फर्स्ट वन इज योर बच्चों प्राइस स्कीमिंग. देन बच्चों सेकंड वन इज योर पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग. एंड बच्चों थर्ड वन इज योर डिस्क्रिमिनेटिंग या बोलो डिफरेंशियल प्राइसिंग. फर्स्ट वन इज योर बच्चों प्राइस स्कीमिंग, सेकंड वन बच्चों आपका पेनिट्रेटिंग, एंड थर्ड वन बच्चों डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू लर्न. बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं, आप सीखने जा रहे हो. आई एम गोइंग टू टीच यू बच्चों द फर्स्ट 3. ये फर्स्ट 3 नहीं है, पर आपके सिलेबस के हिसाब से आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ बच्चों 3 बेसिक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी. बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एंड प्राइसिंग टॉपिक में अगर बोला जाए तो सबसे बच्चों इंटरेस्टिंग पार्ट यही है. सारे स्टूडेंट्स इसको सुनने में भी पसंद करते हैं, याद रखने में भी बहुत इंटरेस्टिंग आता है. बेसिकली अगर देखा जाए थोड़ा हार्ड लगता है, पर एक बार अगर याद रख लोगे तो आपको इसे रिमाइंड करने में, मेमोरी करने में बच्चों बहुत ही इंटरेस्ट आएगा. सो लेट्स मूव टू द बच्चों डिस्कस अबाउट द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी and in which the बच्चों first one is your price skimming, the skimming pricing strategy. So what do you mean बच्चों price skimming? पहली बात मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद याद करवाऊंगा. बच्चों प्राइस स्कीमिंग यहाँ पे बहुत अच्छे, मैंने आपको बोला एमसीक्यू में आएगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, जहां पे आपके पास ऑप्शंस होंगे. आपको ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुन के आंसर लिखना होगा. सो स्टूडेंट्स, प्राइस स्कीमिंग को अगर बोला जाए, यहाँ पे प्रोवर्ब यूज होता है स्कीमिंग प्राइसिंग या प्राइस स्कीमिंग, also known as बच्चों scheme the cream pricing strategy. Scheming pricing also known as scheme the cream pricing strategy. Scheme the cream. अब अगर आप सोचो सर क्या बोल रहे हो आप, क्रीम बोल रहे हो, खाने का क्रीम, लगाने का क्रीम, क्या बोल रहे हो? Scheme the cream pricing strategy. ओके बच्चों बताता हूं. जैसे बच्चों आप लोगों ने कभी सॉफ्टी खाई होगी, कुल्फी, जहां पे आपको या कॉर्न वाला जो बाजारी मिलता है उसपे क्रीम डाल डाल के, मलाई डाल डाल के भर के देता है. आइसक्रीम जो होता है तो वो खुद डालता है. अगर बच्चों को बहुत ज्यादा डाल डाल के देगा
तो आपको बहुत मजा आएगा खाने में, आप बहुत खुश भी होंगे, ज्यादा मिलेगा। तो वैसे अगर बच्चों मैं एक सामान के ऊपर प्राइस जितना ज्यादा बढ़ा सकता हूं, जितना मर्जी में अपना प्राइस मांग सकता हूं, मेरी मर्जी में कम ज्यादा जितना ज्यादा पैसा ले सकता हूं, दैट इज प्राइस स्कीमिंग। अभी आप बोलोगे सर कैसे आप ज्यादा पैसे ले सकते हैं, बता रहा हूं, ध्यान से सुनो बच्चों। पहली बार आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज एक नया फोन मार्केट में आया, जब पॉपअप कैमरा आया था, ऊपर जो कैमरा उठता है बच्चों, कंपनी ने बहुत ज्यादा प्राइस मांगा। धीरे धीरे 1 महीने के बाद दूसरे फोन आने लगे, उसमें भी वो चीज मिलने लगी, तो प्राइस कम हो गया। पर फर्स्ट टाइम जब आया था, लोगों को वो कैमरा देखने के लिए पसंद इतना आया कि कंपनी ने मनमानी से पैसा ले लिया। बच्चों वही चीज आज कम पैसे में कैसे मिल रही है, बिकॉज उसका प्राइस इतना नहीं था। पर मार्केट में पहली बार एक चीज आई, वहां ऐसा प्रोडक्ट किसी ने देखा नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं था, कंज्यूमर्स भी पूरा अट्रैक्ट एंड चौंक गए कि ऐसा एक सामान हो सकता है, मोबाइल फोन में कैमरा ऊपर उठ रहा है। तो ये सब देख के बच्चों कंज्यूमर्स रेडी हो गए ज्यादा प्राइस देने के लिए। कंपनी उस वक्त अपनी मर्जी से जितना प्राइस ऐड कर सकती थी। तो जैसे हम क्रीम ऐड करेंगे ज्यादा और फिर बोलेंगे ये स्पेशल है, ज्यादा पैसा मिलेगा। सो बच्चों प्राइस स्कीमिंग इज ए प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, केयरफुली लिसन। प्राइस स्कीमिंग या स्कीमिंग प्राइसिंग इज ए प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मतलब प्राइस देने का तरीका है in which a very high price is set initially। एक सामान के ऊपर बहुत हाई प्राइस दिया जाता है। स्कीमिंग प्राइसिंग इज ए प्राइसिंग स्ट्रेटेजी in which a very high price is set initially। शुरुआत में बच्चों बहुत ज्यादा प्राइस कंपनी चार्ज करती है एंड रिड्यूस लेटर ऑन, बाद में कम कर देती है। It is possible only when there is no competition, completely a unique product, no competition, and बच्चों once competition start, अदर सेलर अदर कंपनी उस चीज को बेचना स्टार्ट करें, जब वो उस प्राइस को सोचे फिक्स करने को, हम तभी तुरंत मार्केट में अपने प्राइस को कम कर देंगे। मतलब वो अगर वैसा सामान बनाता भी है उसको मजबूरन कम में बेचना पड़ेगा। सो व्हेनेवर अगर आपकी कंपनी पहली बार कोई यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करिए, वैसा प्रोडक्ट मार्केट में किसी के पास नहीं है, यू मे चार्ज एनी प्राइस। होगा बच्चों, देखो जब ओप्पो वीवो ने पॉपअप कैमरा लॉन्च किया, हाई प्राइस दिया, एमआई रियलमी ने उससे कम प्राइस दिया, तो ऑलरेडी मार्केट में आ चुका था। तो वो बात अलग है, ओप्पो वीवो सब एक जैसी कंपनी है, वो बात अभी नहीं बता रहा। पर कोई भी चीज बच्चों पहली बार अगर मार्केट में आती है तो उसका प्राइस डेफिनेटली बच्चों हाई होगा। सो दैट इज बच्चों वहां पे स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है, कंपनी मर्जी से प्राइसिंग मांगती है, प्राइस देती है। So scheming pricing is a pricing strategy in which a very high price is set initially and reduced later on। मेरे साथ याद रखो, scheming pricing strategy is a pricing strategy बच्चों in which a very high price, कितनी बार बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, a very high price is set initially and reduce later on। स्कीमिंग प्राइसिंग बच्चों प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर वेरी हाई प्राइस बच्चों पहले सेट होता है एंड रिड्यूस लेटर ऑन, बाद में धीरे धीरे कम होता है। समझ में आया? सो स्कीमिंग प्राइसिंग इज ए प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इन विच ए वेरी हाई प्राइस इज सेट इनिशियल। एग्जाम में आएगा बच्चों एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जिसमें पहले हाई प्राइस चार्ज होता है एंड रिड्यूस लेटर ऑन, बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है। दैट इज नोन एज बच्चों व्हाट उसे क्या बोलते हैं? स्कीमिंग प्राइसिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इन व्हिच ए वेरी हाई प्राइस इज सेट इनिशियली एंड रिड्यूस लेटर ऑन, एंड दिस स्ट्रेटेजी इज एप्लीकेबल बच्चों जब देयर इज नो कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, देयर इज कंप्लीटली ए यूनिक प्रोडक्ट, का मार्केट में पूरी तरह से यूनिक प्रोडक्ट होगा एंड कंज्यूमर उसको पाने के लिए अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो यू कैन चार्ज, यू कैन से बच्चों it is a pricing strategy in which a very high price is set initially and reduced later on, and it is suitable only when a company is going to launch a new product, there is no competition, product is completely new one, so that you can charge any price that you desire।
but once competition start you have to reduce the price. That is why the real and short meaning of price scheming is बच्चों a pricing strategy in which a very high price is set initially and reduced later on is known as बच्चों price scheming. Scheme the cream pricing is a pricing strategy बच्चों, इसका मतलब scheme the cream, जितना मर्जी क्रीम लगाओ. So it is a pricing strategy in which a very low price is very high price is set initially and reduced later on. तो एग्जाम में आएगा a pricing strategy जिसमें high price is set initially, पहले high price होता है बाद में low price, that is known as dash. That is बच्चों price scheming. Price scheming. Okay. Now बच्चों अब इसमें हम पढ़ेंगे, याद रखना इसको, एप्लीकेबिलिटी. कब प्राइस स्कीमिंग होता है मैं बता चुका हूं. व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक. बच्चों इनइलास्टिक हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर इलास्टिक को खींचते हो तो वो लंबा होता है, छोड़ते हो तो मोटा होता है. बच्चों अगर हम किसी सामान का प्राइस बढ़ा दें तो लोग डिमांड कम हो जाती है. अगर एक चीज को ज्यादा प्राइस से बेचोगे तो लोग कम खरीदते हैं, कम प्राइस से बेचोगे तो सारे लोग खरीदने के लिए राजी हो जाते हैं. पर बच्चों प्राइस स्कीमिंग में वो इलास्टिक नहीं होता, खींचने से भी वो पतला लंबा नहीं होगा. आप जो भी प्राइस रखोगे कंज्यूमर्स खरीदेंगे, यहाँ डिमांड अफेक्ट नहीं होगी. बच्चों डिमांड और प्राइस का नेचर है, हमेशा प्राइस बढ़ने से लोग कम खरीदते हैं, प्राइस कमने से लोग ज्यादा खरीदते हैं. इसे बोलते हैं बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिक तो इलास्टिक मतलब खींचने से लंबा होगा, पीछे से पतला होगा. बच्चों इलास्टिक का यही नेचर है. एंड प्राइस और डिमांड हमेशा ऐसे ही होते हैं, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कमेगा, प्राइस कमेगा डिमांड बढ़ेगा. पर यहाँ पे प्राइस बढ़ने से भी डिमांड नहीं कमेगा, डिमांड बढ़ेगा. सो इट इज सुइटेबल व्हेन डिमांड इज इनइलास्टिक. आपकी डिमांड को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सारी दुनिया लेने के लिए बेचैन पागल होगी, पहले ही प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी. सो इट इज सुइटेबल व्हेन द डिमांड इज इनइलास्टिक. सेकेंड चीज बच्चों, कंज्यूमर्स आर रेडी टू पे फॉर ए यूनिक प्रोडक्ट. कंज्यूमर्स रेडी होंगे यूनिक प्रोडक्ट को देने के लिए. एंड बच्चों द थर्ड वन, देयर इज नो कंपटीशन इन द मार्केट, यू कैन सो दैट यू कैन सेट एनी प्राइस दैट यू डिजायर. इसका मतलब 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना. क्लियर बच्चों. सो दिस इज कॉल्ड price scheming. So scheming pricing is a pricing strategy in which a very high price is set initially and reduced later on. It is one of the most important strategy of the marketing where a company bound to बच्चों set high price no matter, because there is no competition, there is no similar product in the market and demand is completely inelastic. So this is the answer for your 2 marks, 3 marks. If you 1 marks, scheme the cleaning pricing strategy is a pricing strategy in which a very high price is set initially and reduce later on. बाद में कम हो जाएगा once competition start. 2 marks में लिख देना it is suitable only when there is no competition and when the consumers are ready to pay for a unique product and the demand is inelastic. ये 2 marks 3 marks में लिख सकते हो. और एमसीक्यू में आएगा a pricing strategy in which a very high price is set initially and reduced later on is known as बच्चों price scheming. Price scheming. Then बच्चों सेकंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपका है penetrating pricing. पहले स्कीमिंग बताया आपको, उसके बाद penetrating. So now what do you mean by बच्चों penetrating pricing या penetrating pricing strategy? बच्चों it is completely बच्चों the opposite of price scheming. जैसे कि बच्चों प्राइस स्कीमिंग में था a pricing strategy in which a very high price is set initially and reduce later on when competition start बच्चों हो जाएगा. तो पहले हाई प्राइस देन reduce later on धीरे धीरे. इसका अपोजिट होगा पहले वेरी लो प्राइस देन इंक्रीज. बच्चों सपोज एक प्रोडक्ट को मार्केट में बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, ऑलरेडी वो एस्टैब्लिश हैं. उसी सेम प्रोडक्ट को अगर आप बेचना स्टार्ट करते हो, मतलब जहां पे ऑलरेडी कंपटीशन है, सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो आप अभी अपने
अपने प्रोडक्ट को कैसे हाई प्राइस में बेच सकते हो। इनफैक्ट आपको तो कोई जानता भी नहीं, आपके पास कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि आप उसी प्रोडक्ट को लेके डील कर रहे हैं। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स, कंपनीज हैं जो उस प्रोडक्ट से डील करती हैं। सो कोई आपके प्रोडक्ट को क्यों पसंद करेगा, पहली बात। एंड वही सेम क्वालिटी क्यों आपके पास कोई आएगा, आप पे विश्वास भी नहीं होगा। आप फर्स्ट टाइम आए हो, वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, तो डेफिनेटली लोग उनके पास ही जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। तो अगर उस समय आपको अपनी दुकान खोल के चलाना है तो डेफिनेटली आई थिंक आपको पहले उन लोगों से कंपैरेटिवली कम प्राइस में बेचना होगा उसी प्रोडक्ट को। एंड वंस कस्टमर आपके पास आ जाएंगे, कंज्यूमर्स आपको आपके प्रोडक्ट को प्रीफर करना चाहेंगे, चाहे क्वालिटी आपका उनसे अच्छा हो, जो भी हो, तब उसके बाद आप उनके हिसाब से प्राइस को रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लो प्राइस सेट करना पड़ेगा फॉर रैपिड पेनिट्रेशन। बच्चों, रैपिड मार्केट कैप्चर, पेनिट्रेटिंग मतलब मार्केट को कैप्चर करना, ग्राफ करना। सो नाउ यू कैन से इजीली बच्चों बोल सकते हो ए प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इन विच ए वेरी लो प्राइस इज सेट इनिशियली, ए लो प्राइस इज सेट इनिशियली एंड बच्चों इंक्रीज लेटर ऑन टू मेक रैपिड पेनिट्रेशन, तुरंत कंज्यूमर को अट्रैक्ट करके अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, दैट इज नोन एज बच्चों प्राइस पेनिट्रेटिंग या पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। A pricing strategy in which a very low price is set initially and increase later on to make rapid penetration is known as बच्चों penetrating pricing strategy. It is the opposite of बच्चों price skimming. तो एग्जाम में आपका एमसीक्यू में आएगा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इन विच ए वेरी लो प्राइस इज सेट इनिशियली एंड इंक्रीज लेटर ऑन, पेनिट्रेटिंग ए वेरी हाई प्राइस इज सेट इनिशियली एंड रिड्यूस लेटर ऑन। बच्चों दैट इज प्राइस स्कीमिंग। समझ में आया? सो दिस टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज एप्लीकेबल बच्चों व्हेन देयर इज अ हाई कंपटीशन इन द मार्केट, व्हेन द सेम प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट। पर कंज्यूमर खरीदना चाहते होंगे, ये नहीं, पागल नहीं हो खरीदने के लिए। हर एक इंसान को सपोज टीवी, फ्रिज, आपका एसी तो हमेशा जरूरत है। हर 2, 4 साल, 5 साल, 10 साल में लोग उसे रिप्लेस करते हैं। पर रिप्लेस करते हो लोग आपके पास कैसे हैं, उनके पास कैसे ना जाए, पहले जहां से खरीदा था। तो तब आपको पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग यूज करनी है। सो व्हेन देयर इज अ कंपटीशन होगा, व्हेन सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल होगा बच्चों, एंड बच्चों डिमांड इज इलास्टिक। डिमांड इलास्टिक मतलब बच्चों इलास्टिसिटी का मतलब बताया, अगर आप प्राइस बढ़ाते हो तो डिमांड कम हो जाएगा एंड प्राइस कम करते हो तो डिमांड बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ाते हो डिमांड कम होगा, प्राइस कम करोगे डिमांड बढ़ जाएगा, तो इलास्टिक। तो लेकिन स्कीमिंग में बच्चों कुछ इलास्टिसिटी नहीं होता, चाहे प्राइस बढ़ाओ चाहे प्राइस कमाओ, कंज्यूमर्स आपके ही प्रोडक्ट को खरीदेंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो क्यों ना हम प्राइस को बढ़ाएंगे। दैट इज स्कीमिंग। यहाँ पे बच्चों डिमांड इज इलास्टिक। अगर आप नई दुकान खोल रहे हो, पहली बार बेच रहे हो एंड हाई प्राइस दे रहे हो, कोई भी आपको देखने भी नहीं आएगा। एंड अगर लो प्राइस में दे रहे हो, वही प्रोडक्ट मार्केट में सभी सेलर से आप कम में दे रहे हो, डेफिनेटली सभी लोग आपके पास आएंगे। एग्जाम्पल, व्हेन LG एंड सैमसंग स्टार्टेड सेलिंग एयर कंडीशन इन इंडिया बच्चों, LG और सैमसंग ने जब आपका टेलीविजन हो, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एयर कंडीशन इंडिया में बेचना स्टार्ट किया बच्चों, पहले कम प्राइस में बेचा था, देन तुरंत आज बढ़ा दिया बच्चों। पहले इंडिया में आपका फिलिप्स हो, गोदरेज हो, वीडियोकॉन हो, ओनिडा हो, ये सब चलते थे। पर LG, सैमसंग बच्चों तुरंत आए, उन्होंने पहले कम प्राइस में बेचा, तुरंत प्राइस बढ़ा दिया बच्चों। उसके बाद जब लोगों ने उनके प्रोडक्ट को देखा, स्टाइल था LG में, सिंपलिसिटी एंड बहुत सारे फीचर्स थे, तो लोग वंस उनको खरीद लिया, उस बार नेक्स्ट टाइम उनका मार्केट में नाम हो गया, उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया। क्योंकि बिकॉज देयर आर बच्चों नंबर ऑफ बच्चों मैन्युफैक्चरर एंड कंपनी इन इंडिया, दोज हु वेयर इन्वॉल्व्ड इन सेलिंग द सिमिलर प्रोडक्ट इन इंडिया, बेच रहे थे। सो दैट्स व्हाई आपको LG और सैमसंग नाम से बेचने से तो नहीं होगा ना, वो तो कुछ नया प्रोडक्ट लेके नहीं आए थे। सो उनको प्राइस पेनिट्रेटिंग फॉलो करना पड़ा, in which a very low price is set initially and increase later on to make rapid penetration, because already there is a बच्चों market, already there is a competition, already बच्चों consumers know about that particular product, so you need to follow a different pricing strategy where you need to charge very low price initially, then once market is captured you may charge high price.
So that is called बच्चों price penetrating या penetrating pricing is a strategy in which a very low price is set initially and increase later on. Clear बच्चों? So इसके साथ आपका 2 पॉइंट खत्म हुआ. It is applicable when there is a competition in the market, when the demand is elastic, so you do not charge high price. And finally बच्चों, consumers are ready to exchange the product. अपने प्रोडक्ट को चेंज करना चाहते होंगे तो वो देखेंगे कम प्राइस से मिल रहा है, ठीक रिलेटिवली अच्छा प्राइस है, so they can आपके सामान को खरीदेंगे. So that is the second pricing strategy. ओके बच्चों, फर्स्ट वन प्राइस स्कीमिंग, सेकंड वन बच्चों आपका प्राइस पेनिट्रेटिंग या पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग. नाउ द लास्ट वन जिसके साथ आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, प्राइस, द सेकंड पी आफ्टर प्रोडक्ट के बाद प्राइस आपका खत्म हो जाएगा. दैट इज बच्चों डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी. आपका द थर्ड वन जिसके साथ बच्चों बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, सिंगल प्राइसिंग, डुअल प्राइसिंग, मल्टीपल प्राइसिंग, समझ में आया कि नहीं? कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, बच्चों डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है. पर एज पर एज योर सिलेबस इज कंसर्न, मैं आपको सिर्फ 3 ही प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा, जिसके अंदर मैंने आपको 2 बता दिया, स्कीमिंग एंड पेनिट्रेटिंग. बच्चों पढ़ाई को, मैनेजमेंट को पूरा एंजॉय के साथ पढ़ना चाहिए. देखो मैनेजमेंट में हम लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं, कंपनी सब कुछ करने के बाद मार्केटिंग कर रही है, मार्केटिंग में प्रोडक्ट देख रही है, आप बच्चों प्राइस भी कर रही है. तो जस्ट लाइक कंपनी बच्चों मार्केटिंग या मैनेजमेंट हमें सिखा रहा है कंपनी को इंप्रूव करने के लिए हमें किस किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, वैसे ही बच्चों आपको अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए ये सब करना चाहिए. ओके, पहले मैं बता दूं फिर आपको एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा. So बच्चों लास्ट वन इज योर डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी. डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज ए प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वेयर बच्चों डिफरेंट प्राइसेस इज सेट फॉर डिफरेंट लॉट्स ऑफ गुड्स, डिफरेंट यूनिट्स. A pricing strategy where बच्चों different prices is set for बच्चों different volume of goods या product. डिफरेंट वॉल्यूम के लिए बच्चों डिफरेंट प्राइस होता है, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी. वेयर ए कंपनी चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर द वन प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट के लिए बच्चों अलग अलग प्राइस होता है. अब आप बोलोगे सर ऐसा तो ये तो अन्याय हुआ, ये तो पूरी तरह से बच्चों पूरा गलत है. सर एक चीज के लिए आप डिफरेंट प्राइस करो, क्यों भैया गलत है? सही है, एक्सप्लेनेशन दूंगा. मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट गलत नहीं बोलेगा, हम बुक पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है. प्राइस स्कीमिंग ने बोला मार्केट में नया प्रोडक्ट है, कोई कंपटीटर नहीं है, हाई प्राइस से बेचो. पेनिट्रेटिंग बोल रहा है मार्केट में ऑलरेडी डिमांड है, लोग बहुत सारे हैं, तो लो प्राइस से बेचो. एंड नाउ बच्चों द पॉइंट इज differential pricing strategy, a pricing strategy in which different prices is set for different lots of product, different volume of product. बच्चों अगर एक पेंसिल आप बाजार से खरीद के लाएंगे आपको 5 रुपए देना पड़ेगा. अगर मैं 10 पेंसिल खरीद के लाता हूं तो शायद मुझे एक पेन डब्बा 40-45 का मतलब 4 रुपीज या 4.5 रुपीज पड़ेगा. एंड अगर एक इंसान पूरा बक्सा खरीदता है बच्चों, उसको पेंसिल 3 रुपए 2 रुपए का मिल जाएगा, 3 या 2.5 रुपए मिल जाएगा. सो बच्चों अकॉर्डिंग आप जितना खरीदोगे तो आपसे उतना प्राइस देंगे. अगर एक होलसेलर खरीदेगा ज्यादा, उसको कम प्राइस पड़ेगा. रिटेलर और कम खरीदेगा तो उसको थोड़ा ज्यादा पड़ेगा. एंड कंज्यूमर बच्चों एक सामान खरीदेगा डेफिनेटली यू पे 5, रिटेलर खरीदते वक्त देता होगा 4, होलसेलर बच्चों खरीदते वक्त देता होगा आपका 3. So a pricing strategy बच्चों in which different prices are set for different volume of different units of बच्चों product is known as differential pricing strategy. Clear बच्चों? It is known as differential pricing strategy. बस खत्म. different वॉल्यूम के हिसाब से हम different प्राइस सेट करेंगे. That is known as differential pricing strategy. देखो बच्चों आप लोग खुद ही सोचो, समझो एंड पहचानो. हम इस पढ़ाई को पूरे मजे के साथ पढ़ सकते हैं, बोर होके नहीं. व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस? प्राइस क्या है? द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ किसी चीज को खरीदना, किसी सर्विस को लेना, अवेल करना या प्रोवाइड करना.
बच्चों उन सब का जो वैल्यू को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी नाउअडेज, दैट इज नोन एज प्राइस, एंड प्राइसिंग द प्रोसेस ऑफ गिविंग प्राइस टू योर प्रोडक्ट, एंड प्राइसिंग डिसीजंस वेरी केयरफुली लेना चाहिए, अपनी मर्जी से केयरलेस होकर नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखना है। फैक्टर्स क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव फैक्टर है, डिमांड है, कॉस्ट प्राइस है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, कंपटीशन है, मार्केटिंग मेथड है, सब चीज को बच्चों कंसीडर करके प्राइस फिक्स करना है। एंड फाइनली आपको मैंने बताया 3 प्रकार का प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, स्कीमिंग, पेनिट्रेटिंग, एंड फाइनल वन इज योर बच्चों differential pricing strategy. These are the most important 3 types of pricing strategy basically followed by a business firm. Those who are adopting बच्चों मार्केटिंग को, जो मार्केटिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो फॉलो करते हैं। आप भी कर सकते हो, पर कंपनी तो मार्केटिंग करती होगी, एंड मार्केटिंग कंपनी को जरूर ये स्ट्रेटेजी सिखाएगी, समझाएगी, एंड फॉलो करने पे मजबूर भी करेगी, एंड इट विल डेफिनेटली हैव बच्चों गुड रिटर्न होगा। So this is all about the बच्चों आपका प्राइसिंग। इसी के साथ आपका प्राइस सेकेंड पी ऑफ मार्केटिंग बच्चों खत्म होता है। प्रोडक्ट प्राइस ओवर। क्लियर बच्चों? तो इसी के साथ आपका प्राइस टॉपिक ओवर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लेस, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस। ओके स्टूडेंट्स।